फैज़ उल हक मोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो फैज़ साहब दूसरी बात ये बताइएगा कि पार्लिमानी बोर्ड जो तश्कील दे दिया गया है और आप वेस्ट रीजन के सदर भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक तो पीटीआई की मूवमेंट जो है वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक, हम देख रहे हैं कि नए नए कैंडिडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं और पीटीआई की मूव एक जारी है, लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो पीटीआई की जानिब से क्या क्राइटेरिया रखा गया है टिकट के लिए और कैसे एनालिसिस किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनाए गए हैं डिवीज़न लेवल पे, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं, इसको रीजनल प्रेसिडेंट हेड करेगा। तो उसमें जो है वो जो भी ख्वाहिशमंद हैं वो अपना उनका नाम आ सकता है, लेकिन ये कि हमारा काम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग का है, जो हमारे पास ज़िम्मेदारी है। बाकी जो फ़ैसले हैं वो खान साहब खुद करेंगे, वो खुद इंटरव्यू करेंगे कैंडिडेट्स को, और फ़ैसला कैंडिडेट्स का जो है वो खान साहब और जो हमारा मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड होगा वहाँ पे मुशावरत से होगा। नहीं तो क्राइटेरिया रखा क्या, खान साहब ने क्या टारगेट दिया है कि किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी? लेकिन इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना टाइम स्पेंड किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, पार्टी के लिए ख़र्च किया है, तो जो जो खान साहब का एक नज़रिया है, जो भी उसके ऊपर पूरा उतरता होगा, जो उनके विज़न के करीब होगा, तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से निकल के तो जो एक नज़रियाती सियासत है उसमें हम जो है वो जाएं। और पहले भी जो हमने जिन लोगों को लिया, हमारा वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इंशाल्लाह अब अल्लाह खैर करेगा। तो फैसल दूसरी बात ये बताइएगा कि पार्लिमानी बोर्ड जो तश्कील दे दिया गया है और आप वेस्ट रीजन के सदर भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक तो पीटीआई की मूवमेंट जो है वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक, हम देख रहे हैं कि नए नए कैंडिडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं और पीटीआई की मूव एक जारी है, लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो पीटीआई की जानिब से क्या क्राइटेरिया रखा गया है टिकट के लिए और कैसे एनालिसिस किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनाए गए हैं डिवीज़न लेवल पे, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं, इसको रीजनल प्रेसिडेंट हेड करेगा। तो उसमें जो है वो जो भी ख्वाहिशमंद हैं वो अपना उनका नाम आ सकता है, लेकिन ये कि हमारा काम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग का है, जो हमारे पास ज़िम्मेदारी है। बाकी जो फ़ैसले हैं वो खान साहब खुद करेंगे, वो खुद इंटरव्यू करेंगे कैंडिडेट्स को, और फ़ैसला कैंडिडेट्स का जो है वो खान साहब और जो हमारा मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड होगा वहाँ पे मुशावरत से होगा। नहीं तो क्राइटेरिया रखा क्या, खान साहब ने क्या टारगेट दिया है कि किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी? लेकिन इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना टाइम स्पेंड किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, पार्टी के लिए ख़र्च किया है, तो जो जो खान साहब का एक नज़रिया है, जो भी उसके ऊपर पूरा उतरता होगा, जो उनके विज़न के करीब होगा, तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से निकल के तो जो एक नज़रियाती सियासत है उसमें हम जो है वो जाएं। और पहले भी जो हमने जिन लोगों को लिया, हमारा वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इंशाल्लाह अब अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल फिर इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, जिसमें जी आपका भी इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो क्या जी जी। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो क्या तशद्दुद का शिकार है कि पहले जो इस्तीफे जो कह रहे थे कि हमारे मंजूर करें, बाद में अभी एक कह रहे हैं कि नहीं मंजूर करने चाहिए थे, या आपने कौमी असम्बली जाने का जो यू टर्न लिया था, तो क्या देखते हैं कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद क्या सिनेरियो देखते हैं? देखिए, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि आप इस्तीफ़े मंजूर ना करें। हम तो पिछले 9 माह से इस्तीफ़े दे के, तो बेसिकली हमारा जो मेन मकसद इस्तीफ़े देने का वो यही था कि हम इस मुल्क में की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जब वो असम्बली में मौजूद नहीं है, फिर 2 सूबों की असम्बलियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो कोई जवाज़ नहीं रहता कि जो है वो ये गवर्नमेंट कायम रहे। तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पूरे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मुआशी तौर पे हम दिवालिया हो चुके हैं और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, बंद गली में खड़े हैं और सिर्फ वाहिद रास्ता जो है वो इलेक्शन का रास्ता है। तो इसमें अब जो आप कह रहे हैं ना कि हमने तो उनसे हमेशा यही मुतालबा किया है कि हमारे इस्तीफ़ों को आप मंजूर करें, तो ये कर नहीं रहे थे। स्पीकर साहब के पास हम गए तो उन्होंने कहा जी कि एक एक मेंबर को बुलाऊंगा और उसके बाद करूंगा। अब सिनेरियो चेंज हुआ, जब असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं तो उसके बाद हमने टारगेट किया कि जैसे इन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पंजाब असम्बली में आप एतमाद का वोट लें, तो अब नेशनल असम्बली में हम इनको कहेंगे कि ये एतमाद का वोट लें, और वो कहेंगे भी, अभी भी कहेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ जाके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस बनती हैं,
ایٹ لیسٹ ہم ان کو ضرور جو ہے وہ حاصل کر لیں. جیسے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, پارلیمنٹری لیڈر ہے پی ٹی آئی کا, یہ تو 2 نمبر لوگ اس وقت جو ہے وہ ان پہ براجمان ہیں. تو ہماری خواہش کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو اچیو کریں اور جو ہے وہ کم از کم جو ہے ان جو پوزیشنز ہیں ان پہ ہمارے لوگ ہونے چاہیے. صاحب یہ جو سیاسی حلقوں میں یہ بات بازگشت ہے تو پی ٹی آئی نے ایک یو ٹرن لیا, تو کیا بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی آپ مجھے یہ بتائیں, نہیں آپ یہ مجھے بتائیں یو ٹرن کیسے لے لیا ہے؟ 2 اسمبلیاں توڑ دی ہیں, 2 صوبوں میں اپنی حکومت ختم کر دی ہے, تو اس کو آپ یو ٹرن کہتے ہیں؟ نہیں, قومی اسمبلی کی وہ قومی اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو قومی اسمبلی میں جانے کا مقصد بھی الیکشن حاصل کرنا ہے, اس کا بھی کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کوئی اسمبلی پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بننا, ہم نے کسی قسم کی کارروائی میں حصہ نہیں لینا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ہماری, جو رائٹ ہے ہماری پارٹی کا, ہم وہ اچیو کر لیں بس. صاحب لاسٹ کویسچن ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ خان صاحب کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس دیا گیا کہ جو مشکل حالات میں خاص طور پہ صوبائی اسمبلیز میں جو کھڑے رہے ہیں ٹکٹ, آپ کے ایم پی ایز کھڑے رہے ہیں, جی ان کو تو ٹکٹ کنفرم کر دیا گیا. کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ ان کو سب کو ٹکٹ ملے گا, یا پھر جو سیٹیں پچھلی بار لوز کر گئے تھے وہاں پہ نظر ثانی کی جائے گی؟ دیکھیے, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یا پالیسی ابھی تک ایسی نہیں ہے. تو زیادہ تر تو جو لوگ جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے اوبویسلی انہی کو ہی ریپیٹ کیا جائے گا, لیکن شاید کچھ حلقے ایسے ہوں جہاں پہ وہاں کے معروضی حالات کو یا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کرنا پڑے. بہت بہت شکریہ.